परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद। जितने लोग अपनी वीडियो को ऑन करके रख सकता है, कृपया आप अपने वीडियो को ऑन करके रखें। मैं देख करके आपसे बात कर पाऊं, जैसे प्रभु के दास कई बार आपको बताएं। जस्टिन, ये देखना बेटा, कोई बीच में बात करता है तुरंत उसको म्यूट कर देना। उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला पद में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पिछले कुछ सप्ताहों से हम ये देख रहे थे परमेश्वर का नाम क्या है, द नेम ऑफ द गॉड। परमेश्वर एक ही है। बाइबल में बहुत सारे नाम से परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया है, ताकि लोग समझ पाए कि ये परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर कौन है। ये अंधेरे में तीर मारने वाली बात नहीं है। जिसका नाम है आपको नहीं पता है, आप उसकी आराधना कैसे कर सकते? जिसको आप पहचानते नहीं हैं उसके साथ आप दोस्ती कैसे कर सकते हैं? हमने देखा था हमारा परमेश्वर चलने फिरने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर म्यूटेबल परमेश्वर नहीं है। म्यूटेबल का अर्थ, अभी मैं कार्मेल चर्च के पास्टर को म्यूट करके रखा हूं, बैठे हैं। हमारा परमेश्वर अनम्यूटेबल, अनम्यूट कर सकते हैं आप। बात करने वाला परमेश्वर, उत्तर देने वाला परमेश्वर, चलता फिरता परमेश्वर, उसको कहते हैं गॉड ऑफ एक्टिविटीज। अंग्रेजी जानने वाला लिख सकते हैं, गॉड ऑफ एक्टिविटीज। कई सप्ताह से हम इसी को देख रहा। आज हम देखेंगे उत्पत्ति की पहला अध्याय पहला पद में ये परमेश्वर का नाम लिखा है। केवल परमेश्वर हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में गॉड लिखा है। लेकिन ये मूल भाषा में यहां पर क्या लिखा हुआ है, आज मैं इसका खुलासा करूंगा। आप याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। अंग्रेजी में करते हैं गॉड इज लव। जग जाहिर है, गॉड इज लव। हिंदी में क्या कहेंगे, कोई कहे? यूसुफ देवांगन बोलिए, गॉड इज लव, उसके हिंदी में अनुवाद करिए। प्रेमी परमेश्वर। परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव, म्यूट कर दीजिए। परमेश्वर प्रेम है। प्रेम, ये किसी के साथ प्रेम करना पड़ेगा ना, तभी आपको पता चलेगा कि ये प्रेमी है कि नहीं है। यानी मैथ्यू साहब अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, क्योंकि एक परिवार है। अब ये अकेला रहता है तो ये कहे मैं प्रेमी हूं, तो किससे प्रेम कर रहे हैं? हमारा परमेश्वर करके दिखाने वाला परमेश्वर। आप पूछेंगे परमेश्वर किससे प्रेम? परमेश्वर अपना पुत्र से प्रेम किया, परमेश्वर पवित्र आत्मा से प्रेम किया।
एक दूसरे से प्रेम करता है, वही प्रेम इस पृथ्वी पर मुझसे और प्रेम करने के लिए प्रकट भी किया। परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट किया अपना एकलौता पुत्र को यहां पर भेजकर। तो पहले हम देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है येलोहीम। यदि आप लोग लिखने पढ़ने लायक है और आप लिखा पढ़ी जानते हैं तो आप अपना कॉपी निकालिएगा, कोशिश करिएगा कि लिखने के लिए आपको प्रभु मदद करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, वचन की खुलासा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। यहां पर येलोहीम शब्द परमेश्वर के जगह में आप अंडरलाइन करके लिखिएगा येलोहीम। यदि आप इंग्लिश में स्पेलिंग चाहते हो, ELOHIM, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं ये लोहीम। इसका अर्थ है द स्ट्रॉन्ग वन। हिंदी में क्या कहेंगे? द स्ट्रॉन्ग वन। हिंदी में क्या कहेंगे? बोलिए। ये बाइबल स्टडी है, प्रचार नहीं है। अध्यापक और गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप भी होना चाहिए, सब सही पढ़ाई होगी। द स्ट्रॉन्ग वन को हिंदी में क्या कहेंगे? जो हाँ, शक्तिशाली हो। शक्तिमान। शक्तिमान, द स्ट्रॉन्ग वन। यहां पर येलोहिम शब्द का इस्तेमाल किया है। इसी में आपको मैं एक रहस्य बताने वाला हूं। येलोहिम शब्द में आप गौर करेंगे, इसका अर्थ ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा थ्री पर्सनालिटीज इन वन एंटिटी कहते हैं। हिंदी में कह देता हूं, ये बहुवचन संज्ञा है, ये प्लूरल है। एलोहिम शब्द जो है ये बहुवचन है। बहुवचन यानी प्लूरल। प्लूरल है, ये बहुवचन संज्ञा। एक इकाई में तीन व्यक्तित्व। एक इकाई में तीन व्यक्तित्व मतलब येलोहीम कहने से तुरंत आपके मन में आना है हमारा परमेश्वर त्रि त्रि। उसको मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। पहला, सिंगल, एक ही व्यक्ति यदि है, इसको येलोहाह कहते हैं। येलोहाह कहते हैं। मुझे मालूम है ये कठिन विषय है, आप में से कई लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैथ्यू सर ब्रदर मुझे ये समझाए हैं कि आप लोग सब जान जाते हैं। दिखता ऐसा, वैसे बहुत अच्छे जानने वाले हैं, तो मैं बड़ा हिम्मत जुट के आपको बताते जा रहा हूं। एक व्यक्ति को येलो हा येलो हा कहते हैं। लो हा मतलब ईश्वर तो बहुत है, कहलाने के लिए बहुत है। एक, बहुत सारे आपको। एक अगर है, एक व्यक्ति है, इब्राय भाषा में ये लोहाव कहते हैं। दूसरा, अगर दो जन का अगर बात करना हो तो उसको ये लोहाइम कहते हैं। ये लोहाइम कहते हैं। आप समझे ना समझे, मेरे को बोलने दीजिएगा इसको दो। जैसे आपको समझाने के लिए शिव पार्वती आपको पट से समझाने के, नाम नहीं लेना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो ये इसको भी इस समझाते हैं डबल। डबल डबल, ये मत समझिएगा वो ईश्वर है करके मैं बोल रहा हूं। डबल। लेकिन
परमेश्वर, जब ये शब्द हमें सुनाई देता है, हमें केवल एक का याद आ जाता है, लेकिन यहां पर इस्तेमाल किया हुआ यलोहीम का मतलब ही तीन है। तीन व्यक्तित्व, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। मैं क्यों आपको इसको जोर देकर कह रहा हूं? समय पर हम एक छोटा सा गुड़िया को बना करके बैठा देते हैं और कहने लगते हैं कि यीशु मसीह है ना। लोग हमसे पूछने लगा, आप लोगों के यीशु मसीह तो 2000 साल पहले पैदा हुआ, आप उसका बर्थडे मनाते हैं, लेकिन हमारे ईश्वर तो सालों साल पुराना है। फिर लोग पूछते हैं, 25 दिसंबर को पैदा होने के पहले ये कहाँ था? सवाल पूछता है, जवाब देना कठिन रहता है। लोग ये समझ बैठा है कि मेरे और आपके जैसे ये मनुष्य है, वो पैदा हुआ 25 दिसंबर को। ऐसा नहीं है। बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब यीशु मसीह के बारे में आपको समझाएंगे तो विस्तार से बताएंगे कि यीशु मसीह का नाम क्या है। पृथ्वी पर जन्म लेने के पहले यीशु मसीह कहां पर थे? धीरे धीरे आपको आगे चल करके बताएंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय का पहले पद में त्रिएक परमेश्वर का खुलासा किया। बाइबल का पहला पद में ही आपका सारा डाउट दूर कर लिया और लिखा है, त्रिएक परमेश्वर ने सृष्टि की। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ थे और ये परमेश्वर सृष्टि की। आपको मैं बता दूं, 2246 पदों में 2600 बार ये बात लिखा है। रजनी, आपकी समझ में आ रहा है? बैठ के सुनो। 2246 वचन में 2600 बार यलोहीम शब्द का इस्तेमाल किया है। ये बाइबल स्टडी है, स्पीड से जा नहीं सकता। समझाकर आपको आगे बढ़ रहे हैं। यदि कठिनाई महसूस होते हो तो आप मैथ्यू सर को कंप्लेंट करिएगा और फोन करके वो बता देंगे। अन्यथा ये वीडियो आपको बना करके देंगे, कई बार सुनिएगा। 2246 वर्सेस में 2600 बार यलोहीम शब्द का इस्तेमाल किया है। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, जिनका नाम यलोहीम है। यदि आपसे कोई भी पूछता है, आप कहिएगा, हमारा तीन परमेश्वर नहीं है। तीन परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर, लेकिन तीन पर्सनालिटी है। इसको और आप थोड़ा बहुत समझने के लिए कह सकते हैं, कार्मेल चर्च रायपुर के पास्टर मैथ्यू का फैमिली। फैमिली कितने जन हैं? पत्नी है, दो बेटा है। आप कहेंगे कि चार फैमिली? नहीं, कहेंगे एक फैमिली है, 4 मेंबर्स है। ये बहुत बड़ी बात है समझना। देख लीजिएगा, परमेश्वर ने कहा, मैं अपने स्वरूप और, हाँ, अपने स्वरूप और आगे आप बोले समानता में।
समानता में किसकी सृष्टि करेंगे? मनुष्य। मनुष्य का सृष्टि करेंगे। मनुष्य की सृष्टि की ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। घनिष्ठा जो दिखाई दे रहे हैं वो शरीर उसका दिखाई दे रहा है, बॉडी। इस बॉडी को जीवित रखने के लिए प्राण है, उसके अंदर सोल है। लेकिन घनिष्ठा को भी पता नहीं कि ये सोल कहाँ है, मुझे भी नहीं दिखाई दे। लेकिन अंदर एक आत्मा रहता है, इसको कहते हैं भीतरी मनुष्यत्व भी कह सकते हैं, स्पिरिट कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं। तो घनिष्ठा कितना हो गया है? 3। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। अब पेड़ पौधों को देख लीजिए और इसको देख लीजिए, क्या बोलता है, पशु पक्षियों को देख लीजिए। उनका शरीर आपको दिखाई देता है। उस शरीर को जीवित रखने के लिए प्राण दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं है। उसके अंदर आत्मा नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। अपन ने अभी क्या नाम सीखा? एलोहीम। स्पेलिंग ELOHIM। आपको प्रोनाउंस करने के लिए ए भी, ELOHIM, एलोहीम। मेरा मुंह कैसा चल रहा है देख लीजिए, ELOHIM, एलोहीम। ये सिंगल गॉड नहीं है, ये त्रि एक परमेश्वर है, ट्रायून गॉड कहते हैं। ये कितने बार बाइबल में लिखा है, कितने पद में लिखा है? 2246 पदों में 2600 बार लिखा है। हम आगे बढ़ते हैं। ये दिल के अंदर इसको बैठा दीजिएगा। हमारा परमेश्वर 25 दिसंबर को 2000 साल पहले पैदा होने वाला परमेश्वर नहीं है। एक गलत भावना है, गलत समझाया गया है। हमारा परमेश्वर जब से पिता है तब से पुत्र भी है। पिता और पुत्र के साथ ही साथ पवित्र आत्मा भी है, आज तक अलग नहीं हुआ। हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा नाम अपन देख लेते हैं। उत्पत्ति 21 अध्याय का 33वां पद। आप लोग निकाल रहे हैं कि नहीं मेरे साथ में? उत्पत्ति उसका 21वां अध्याय, और कौन सा पद मैंने पढ़ा बोला? 33। 33वां पद मैंने आपको कहा। कोई पढ़े? फिर अब्राहम ने बेसेरबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। अब्राहम फलिस्तियों के देश बस में बस बहुत दिनों तक। बस मैं पढ़ लेता हूं। इब्राहिम ने बर्शेबा में झाऊक एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है, अंडरलाइन करिएगा, क्या लिखा है यहां पर? सनातन ईश्वर। उत्पत्ति पहला पद में केवल परमेश्वर लिखा है। उत्पत्ति 21वां अध्याय का 33 पद में थोड़ा सा और आगे बढ़कर हमें समझा रहे हैं सनातन ईश्वर। यहां पर याद रखिएगा, अब्राहम पिता और फिलिस्ती राजा अबीमेलेक के साथ में एक कसम खाया जा रहे हैं, वाचा बांध रहे हैं, वाचा बांध रहे हैं। इसको अपन किरिया कहते हैं, किरिया।
कसम खाना, कसम खाना क्रिया कहता है ना हिंदी में। जी। वाचा समझो आप, जी। वाचा। ये बहुत विस्तार से आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ के समझ सकते हैं। हमारा विषय परमेश्वर का नाम है, इसलिए केवल मैं उस पद को चिन्हित करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर सनातन ईश्वर लिखा हुआ है। यहां पर सनातन ईश्वर का जगह में मूल भाषा में लिखा है एल ओलम। क्या लिखा है? एल ओलाम। स्पेलिंग ई एल, एल, ये आपको बहुत काम में आएगा। ई एल, 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 ओलाम, ओलाम, ओ डब्ल्यू एल ए एम, ई एल, एल। साथ में क्या जुड़ा है? ओ लाम, ओ लाम, ओ डब्ल्यू एल ए एम। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। एवर लास्टिंग गॉड। क्या है उसका अर्थ? एवर लास्टिंग गॉड। यानी हिंदी में क्या कहेंगे? सनातन ईश्वर। सनातन कह सकते हैं। न खत्म होने वाला, जीवन रखने वाला, अनंतकालीन। आनंद काल तक सनातन, जिसका कोई आरंभ और किसी का जिसका कोई अंत आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब रायपुर से गाड़ी में बैठो, त्रिवेंद्रम में उतरना है, लेकिन आप रायपुर से बैठो, कोई स्टेशन ही नहीं है, चले जा रहा है। यह है हमारा परमेश्वर। एल, ई एल, ये शब्द को बहुत महत्वपूर्ण, इसी को लेकर के मैं कई बात आपको समझाने की कोशिश करूंगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा तकलीफ होगा। ये परमेश्वर का नाम आपको क्यों बताने लगा? लोगों की हरकत देख करके आप उसकी चुंगल में फंस जाएंगे, और किसी ईश्वर को आपके सामने जाकर प्रसन्न करता है लोग। अभी मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली में था, नोएडा में मीटिंग था। बहुत सारे लोग आए थे, पंजाब से आए थे, कश्मीर से आए थे, हिमाचल से आए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, कश्मीर, बहुत सारे। मेरे को एक बहुत बड़े सीनियर पास्टर बोले, पंजाब में किसी पास्टर, नाम नहीं बोल रहा हूं, उससे हाथ मिलाने का 25,000 रुपये लेता है। उसको बोलते हैं ले हैं। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। उसको कहते ले हैंड बोलते हैं। पता नहीं ये शब्द सब कहां से आए। वो प्रॉफिट है, वो भविष्यवक्ता। उससे हाथ मिलाने के लिए दलाल लोग रहते हैं, ब्रोकर्स। उससे पहले मिलना पड़ता है, और 25,000 रुपया देकर उसके पास हाथ मिलाने के लिए ले जाते हैं। मेरा दर्द होने लगा हृदय, मैं दुखी हुआ। अभी भी मेरे को बोलते समय बहुत दुखी हो रहा हूं मैं। कहां से कहां बात पहुंचा दी। खोड़ियों से भी बात करता था। अरे प्रभु, खोड़ी को देखकर भक्त नहीं हाथ मिलाता था। लोग जिसको अछूत समझते थे, जिसके घर में क्या दूर से भी लोग जाता नहीं था, ऐसे लोगों के साथ में बैठ के भोजन करता था। उसी के नाम से लोग हाथ मिलाने का 25,000 रुपये ले रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का कई लड़की लोग जा रहे पैसा लेकर के वहां उनसे मिलने के लिए। शर्म की बात। ये क्यों ऐसा हो रहा है? हम परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे। हम परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे,
कि कौन है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर एवरलास्टिंग गॉड है, लिविंग फॉर एवर, हिडन नहीं है, यानी छुपे नहीं है। आप इसको नोट करके रखिए। इस शब्द को दोहराएंगे तो आपके अंदर बड़ा सामर्थ्य आता है। मैं जब ये ये मूल भाषा का बाइबल जब पढ़ता हूं और शब्द दोहराते तो बड़ा सामर्थ्य उतरता है, क्योंकि परमेश्वर का नाम है ये। क्या? एल ओलम, ओलाम, एवरलास्टिंग गॉड। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 31वां पद। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 31वां पद। क्योंकि हमको ये तेरा बताइए, ये नाम आपको पढ़ने से आपको लगता है कोई फायदा हो रहे हैं? आपको इंटरेस्ट है, इच्छा है ये सब सीखने का? जी। के पास नहीं तो मेरे पास प्रचार का बहुत सारी सामग्रियां हैं। आपको प्रचार सुनना है कि परमेश्वर की वचन की सत्यता को जानना है? परमेश्वर का वचन सत्य सत्य यस, जानना है। हालेलुया। तब आप लिखिएगा व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का कौन सा पद मैंने कहा? 31 31 पद। 31वां पद। हाँ, पढ़ेंगे आप। तेरा क्योंकि परमेश्वर हाँ, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा। और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। देखिए जब हम बाइबल को पढ़ते जाते हैं ना, तो कई बार हमारी समझ में आता नहीं है क्या लिखा है। हम फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते जाते हैं ना, चर्च में भी जाओ, पादरी बोला पढ़ो, हम पढ़ लिया। लेकिन जब हम किसी विषय को चुनकर पढ़ने लगते हैं, तब हमें पता चलता है अरे बाप रे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये देखिए 31 पद को पढ़ा, मेरी भी समझ में नहीं आया। जब पढ़ने लगा, लिखा है परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। ये नाम है परमेश्वर का। क्या नाम है? क्या नाम है? यहोवा दयालु, दयालु। दयालु, दयालु ईश्वर। ये देख लीजिएगा, दयालु। ये जानना बहुत जरूरी है। हु इज योर गॉड? यदि आपसे पूछे कौन है तुम्हारा ईश्वर, उत्तर परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर। देख लीजिए लंबा। मेरे परमेश्वर दयालु परमेश्वर, उसको लिखा है एल रहूम। आप उसको, मैं तो सर मेरे भी है इनके फायदा के लिए मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखिए, शर्माइए कि नहीं, आप लिखते जाइए। क्या है? एल, ई एल। मैंने कहा एल लेकर के कई चीज मेरे को आपको बताना है। एल, एल रहूम। स्पेलिंग, थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान से सुन के लिखिएगा आप। RACHUWM। दोबारा बोलना तो हाथ उठा के बताइए, दोबारा बोलूंगा। इसका मतलब अंग्रेजी में कोई नहीं लग रहा है। लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। बोलूं फिर से? जी। एल, ई एल, एल रहूम, RACHUWM, रहूम। उसका मतलब है मेर्सीफुल, कंपैशनेट। हिंदी बोलिए मेर्सीफुल। इसका हिंदी बोले कोई? दयालु। दयालु, कृपा रखने वाला।
दुखियों के साथ दुखी होने वाला, आंसू बहाने वालों के साथ उनकी आंसू को पोंछने वाला, दुर्बलताओं में साथ देने वाला, संकट के समय पर भागने वाला नहीं, दुख के समय पर अकेला छोड़कर भागने वाला नहीं, आपके ऊपर मेरे ऊपर संकट आते समय दूर खड़े होकर हंसने वाला नहीं। ये परमेश्वर, यलोहीम परमेश्वर यल रहूम है, यल रहूम है। यल रहूम का अर्थ होता है मेरे परमेश्वर मेरे साथ दयालु है। वो अपन ने शुरू किया, त्रिएक परमेश्वर सृजनहार है, सृष्टि करता है। दूसरा, एवरलास्टिंग गॉड है वो, सनातन से लेकर सनातन तक, सनातन से लेकर सनातन तक, एवरलास्टिंग, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं। मेरे साथ बोलिए, हमारा परमेश्वर का कोई हमारा अंत नहीं है। परमेश्वर का मतलब अंत नहीं है। अर्थ सुनिएगा आप, आज है तो कल नहीं, ये वाली बात होती है ना। आज मंत्री है, कल मंत्री नहीं है। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आज है नहीं है। आज पादरी है, कल नहीं है। आज नौकरी है, कल नहीं है। अपने पराये हो जाते हैं। हमारा सरकारी ऑफिस से एक रिटायर्ड होने के बाद में एक व्यक्ति 6 महीने के अंदर भीख मांगते हुए घूम रहा था, कुर्ता पायजामा पहन के। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट थे, मेरे ऑफिस में भी आया, गंदे कपड़े पहने हुए थे, आकर के मेरे से बोलता है 500 रुपए दी। मैं उसको भगा दिया, मैंने बोला नहीं दूंगा। जाने के बाद मैंने किसी से पूछा, तो अभी अभी तो इसको लाखों रुपए मिला है, ये तो अभी भी तो रिटायर्ड हुआ है। उसने क्या बोला मालूम है? मार मार के सारा पैसा लड़का लेके कलकत्ता चला गया। पूरा पैसा उड़ा दिया। एक ही उदाहरण मैंने आपको बताया। ये संसार मेरा और आपके साथ थोड़ी देगा। मैं जब रोता हूं दूसरे हंसते हैं, मेरे परेशानी के सामने लोग किल्ली उड़ाता है। यदि मेरे जीवन में कोई संकट आ जाएंगे, हेमलता वाटी कंगेर से बोलेंगे कि ये इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि ऐसा ऐसा किया। आप नहीं बोलेंगे, हमने सुना है, ऐसे बोलेंगे लोग। लेकिन हमारा परमेश्वर बोलता है, संकट के समय में मुझे पुकार, मैं उतर दूंगा। हालेलुया। ये कौन है? मेरा परमेश्वर। छाती पीट के बोलिए, माय गॉड इज merciful God। बोलिए, माय गॉड इज merciful God। मेरा परमेश्वर रहम का आने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसका नाम रहूम, एल रहूम, ये नाम है हमारा परमेश्वर। ये नाम है, आप नोट करके रखिए, एल रहूम। म्यूट करिएगा। अपन आ भजन संगीता 99 का 5, 3, सॉरी 1 सेकेंड, 99 का 5, इसको क्या बोलेंगे?
बोलिए। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। 99 का 5 बेटा, मैं भी तो निकाल लूं। हमारा परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। यहां पर जो परमेश्वर लिखा हुआ है, मूल भाषा में लिखा है एल एलियोन। हिंदी में ईश्वर और परमेश्वर ही लिखा है, क्योंकि इससे ज्यादा उसको नहीं मालूम है। जब अनुवाद किया था, अंग्रेजी में गॉड लिखा रहता है, मलयालम में दैवम लिखा रहता है, हिंदी में ईश्वर या परमेश्वर लिखा है। इससे आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा। जब उसको पढ़ने की इच्छा होती है, थोड़ा आगे घुसकर कोशिश करता पढ़ने के लिए, तो आपको ये अर्थ मिलेगा। यहां पर एल एलियोन स्पेलिंग, एल आपकी समझ में आ गया, एल ई एल, एलियोन ई एल वाई ओ एन, ई एल वाई ओ एन। इसका अर्थ है मोस्ट हाई गॉड। क्या है हिंदी में बोले घनिष्ठा? मोस्ट हाई गॉड। मोस्ट मतलब सर्वोच्च मोस्ट, ईश्वर। सर्वोच्च, ऊंट परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? सर्वोच्च का अर्थ क्या होता सबसे ऊंचा। है? उसके ऊपर कोई है नहीं। उसके ऊपर कोई है नहीं, सर्वोच्च पद में है। इसका अर्थ क्या हुआ घनिष्ठता? बोलो ना। सबसे ऊंचा, सबसे और कोई अर्थ नहीं है उसका? और कोई अर्थ बता सकता है इसका? हाँ जी, मैं आपको उसका अर्थ बता दूं। जितने दिखाई देते सब उसके नीचे। जितने दिखाई देते, फिर अपनी एक कदम और आगे बढ़ा देता हूं। देखी और अनदेखी सारी शक्तियों के ऊपर हमारा परमेश्वर है। अपन गिनवा लेते हैं एक बार। राकेश रोशन श्रीवास बहुत अच्छा स्टूडेंट है, फटाफट लिखता है, किसी का परवाह नहीं करता। ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट। सुनिए, सर्वोच्च परमेश्वर एल एलियोन का अर्थ समझेगा। आप जिसको बड़ा समझते हैं, वो आपके लिए बड़ा हो सकता है। आप जिसको बड़ा समझते हैं, वो आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर के सामने सब। एक तालाब था, पूरा तालाब मेढकों से भरा हुआ। मेढक समझ रहे है ना? मेढक क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे मेढक को? फ्रॉग, हाँ जी, फ्रॉग। फ्रॉग। भरा हुआ है, भरा हुआ है, मैं करके चिल्लाता रहता है, पूरा भरा हुआ। इस बीच में एक हाथी आ गया नहाने के लिए, वो घुस गया उस तालाब में। हाथी जैसे हाथी तालाब में घुसा, जल जो है यानी पानी का
बौछार हुआ और पानी बाहर आ गया, मेढक सब बाहर आ गया। मेढक बाहर आ गया। समझ रहे मेरी बात को? तालाब का पानी हाथी जैसे घुसा, पानी बाहर आ गया तो मेढक बाहर आ गया। लेकिन गलती से एक मेढक हाथी के ऊपर बैठ गया। एक मेंढक किसके ऊपर बैठा? हाथी के ऊपर बैठा। बाहर जितने मेंढक थे सब चिल्लाने लगा, दबाओ उसको, दबाओ उसको। मैंने किसको? हाथी को डुबा दो बोलता है। हाथी को डुबा दो। किसको बोल रहे हैं? मुंडी में बैठा हुआ मेंढक से बाहर खड़े होकर के सारे मेंढक एक साथ चिल्ला के बोलता है, और दबा, और दबा, और दबा। दबेगा क्या? दबेगा क्या? ये मेंढक सोच रही कि इसको डुबा के मार देंगे। कौन? मेंढक। कहाँ बैठा है? सिर के ऊपर। कारण क्या है? पानी से बाहर आ गया सब। ऐसे ही है हमारा परमेश्वर। लोग क्या क्या बोलता है। मतलब आपके और हमारे सामने देखी और अनदेखी वस्तुएं, चाहे वो किसी भी नाम से आप पुकारो, चाहे वो किसी नाम से आप पुकारो। बीमारी कह सकते हैं अपन, बीमारी। भूखमरी कह सकते हैं। और क्या क्या नाम आप ले सकते हैं उसका। आपको डुबाने की कोशिश करने वाली बहुत सारी बातें आपके सामने होगा, और आप उसको देखकर परेशान होंगे, क्योंकि हम मनुष्य होने के कारण थोड़ी सी 19-20 हो जाते हैं तो रागेश रोशन कितना परेशान हो जाता है। उर्मिला जायसवाल तो फिर पूछो मत, पूरा मणिंद्रगढ़ को उल्टा पलटा कर, है कि नहीं? यूसुफ देवांगन तो पूरा परिवार को उल्टा दे, क्योंकि समस्या बड़ी है, ऐसा बोलता है ना हम लोग। क्यों यूसुफ? अपन बोलते हैं ना, भैया आपको थोड़ी पता है, समस्या बहुत बड़ी है। बोलते हैं कि नहीं? आपको क्या पता हमारी समस्या क्या? आज जानिएगा, आप जिस पर भरोसा रखता है या रखा है, वो मोस्ट हाई गॉड, उसका नाम है एल एलियोन। एल एलियोन, बोलिए मेरे साथ में। मेरा परमेश्वर का नाम है एल एलियोन, मतलब मोस्ट हाई गॉड। अंग्रेजी में आपको मैं कह दूं, द हाईएस्ट एवर पॉसिबल। मैथ्यू सर उसको अनुवाद करिए। द हाईएस्ट एवर पॉसिबल, द हाईएस्ट एवर पॉसिबल, मतलब जितना ऊंचा हो सकता है उतना ऊंचा। अब उसे उसमें कुछ आड़ नहीं कर सकता। आपका बाइबल स्टडी में दो फायदा हो रहे हैं। एक, आप इब्राय भाषा सीख रहे हैं। दूसरा, अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं। है ना? ये है आपका दिमाग खुल जाएगा। ये परमेश्वर का कार्य है। अंतिम दिनों में वो आपसे बात कर रहा है, ये सब बातों में आपको भटकाने के लिए भरपूर कोशिश करेगा दुष्ट शक्तियां। वो भोर की तारा बनकर आपके सामने आ जाएंगे और हाथ मिलाने का 25,000 ले लेंगे। आप चुपचाप दे भी देंगे, लेकिन आपको जिस वक्त पता चल जाएगा, मैं जिसकी सेवा करता, मैं जिसकी आराधना करता हूं, इनसे बहुत बड़े हैं। हालेलुया। वो मेर्सीफुल गॉड है। हाथ उठाकर कहिए, वो दयालु पिता है, वो करुणामय परमेश्वर है। और जो समस्या आज मैं अनुभव कर रहा हूं, उन समस्याओं से कितने ऊंचे है हमारा परमेश्वर। हालेलुया।
हमारी समस्याओं से कितने ऊपर है। बोलिए ना, हमारी समस्याओं से कितने ऊपर है। एक और देकर अपन आज बंद करेंगे। एल हक्कावोत, भजन संगीता 29 अध्याय उसका तीसरा पद। मेरे को भी उठाने देना बेटा है। मैं क्या बोला था? भजन संहिता 29 का 3। 29 का 3 सबको उठाने दीजिएगा, जल्दी नहीं। 29 का 3 अपन पढ़ें। हाँ। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। आपको मैं बता दूं, आप पहले मेरे साथ में भूलेगा इस बात को। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। मेघ के ऊपर कोई गया है? मेघों के ऊपर कोई यात्रा किया है? नहीं किया। मैं पिछले मंगलवार को भी मेघ के ऊपर से घूमा, और ये इतवार को भी मेघ के ऊपर से घूमा। मेघों के ऊपर से फ्लाइट चलता है, उसके ऊपर पृथ्वी गरजता है। आनंदित होइए, है ना। अब उसको अपन देख लेते हैं, मूल भाषा में लिखा है एल हकवोद। एल हकवोद, एल एल HAK WAVOD। एक बार और बोलूं, ये बालेश्वर साहनी अपनी पत्नी का मदद कर रहे हैं लिखने के लिए, ऐसा होना चाहिए। साथ में बैठी है बेचारी, और बाजू में बीच बीच में वो देखता है, बोलता तुम लिखी है कि नहीं, तुम लिखी है कि नहीं। ऐसा पति होना चाहिए। माने डरा के धमका के लिखवा रहे हो, ऐसा होना चाहिए, है ना। और वो मीटिंग के बाद में पूछे तुम लिखी थी कि नहीं, अंकल क्या बोला था, ऐसा होना चाहिए, है ना। चलिए, एल हकावोत HAKWOD, इसका अर्थ होता है गॉड ऑफ ग्लोरी। गॉड ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी का अर्थ होता है, अर्थ क्या है? महिमा। 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 ह H ह का अर्थ होता है दा, TH, दा। कावोद, KWAVOD, अर्थ होता है ग्लोरी। अब आप इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ मैं आपको समझा रहा हूं। अंग्रेजी में लिखा है रेडियंट अराउंड द गॉड। इसको समझाने के लिए कुछ फोटो आप देखा होगा, चारों ओर सिर की ओर एक ज्योति दिखती है, प्रकाश, है ना। चारों ओर आप देख लीजिएगा, एक रेडिएशन रहता है, रेडियंट जिसको कहते हैं, रेडिएशन नहीं, रेडियंट जिसको कहते हैं। एक प्रभा, एक चमकीलापन, एक ऐसी तेजस आपको दिखाई देता है, दिखाई नहीं देता? ये है हमारा परमेश्वर, यानी महिमा, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर।
तेज से भरा हुआ परमेश्वर, ग्लोरी से भरा हुआ परमेश्वर। और मैं आपको अर्थ तो समझाते जा रहा हूं, कई लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैथ्यू सर क्या बात है, समय हो गया कि समझ में नहीं आया इसलिए जा रहे हैं, कोई बात नहीं। इधर देख लीजिएगा, आदम और हवा एदन की वाटिका में कैसे रहते थे? तेज से भरा हुआ था, महिमा से भरा हुआ था, कपड़े की आवश्यकता नहीं था। परमेश्वर जैसा है वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को भी सृष्टि। जब पाप संसार में घुसा, बाइबल लिखता है, तब महिमा से, हाँ बोलिए, महिमा से रहित हो गए। रहित हुआ, महिमा से रहित हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं और आप भी महिमा से भरा था। महिमा से दूर हो गया, महिमा से दूर हो गया। यस, परमेश्वर की महिमा में था हम लोग। तेजस्वी शरीर, पाप होने के कारण क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया, महिमा से रहित हो गया। अब आपको खुशखबरी बताना चाहूंगा, वो ही महिमा में मैं और आप लौटने वाला है। तेजस्व तेजस, तेजस में तेजस बढ़ते जाएंगे। ये कब होगा? कब होगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह पिताजी की आज्ञा को मानकर आएंगे कलीसिया को लेने के लिए। तुरही फूकी जाएगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर का पुत्र का भयानक आवाज होगा। जो मनुष्य का पुत्र की आवाज सुनेंगे, मृतक लोग जी उठेंगे और शेष रहित हम सब रूपांतरित हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह से मिलने बादलों पर चले जाएंगे। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा। क्या होता जाएगा? ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे। मट्टी के शरीर अलग है, स्वर्गीय शरीर अलग है। नक्षत्र यानी तारागणों का शरीर अलग है। सूर्य का तेज अलग है, चंद्रमा का तेज अलग है। आप लोग खुश नहीं हो रहे, मैं ही खुश हो रहा हूं। कितनी आनंद की बात है। परमेश्वर की वचन जब सीखते हैं, आपके अंदर अंदर इतनी आनंद होना चाहिए। क्यों रागेश रोशन सोलम? हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करिए, धन्यवाद दीजिए। आज हमने क्या क्या सीखा? उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला पद में हमने देखा, हमारा परमेश्वर तीन पर्सनालिटीज बट इन वन पर्सन, त्रिएक परमेश्वर है। लोग जैसा सोचते हैं 25 दिसंबर को पैदा हुआ परमेश्वर है, वो परमेश्वर नहीं है हमारा। ये सब याद करके रखिएगा आप। हमारा परमेश्वर एवरलास्टिंग गॉड है। एवरलास्टिंग मतलब सनातन परमेश्वर। हमारा परमेश्वर मेर्सीफुल गॉड है, दयालु है, दयालु परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर द हाईएस्ट एवर पॉसिबल है, जितना ऊंचा किया जाए। हालेलुया। मोस्ट हाई गॉड, सबसे ऊंचा। देखी और अनदेखी शक्तियों के ऊपर विराजमान हमारा परमेश्वर, हमारी समस्याओं के ऊपर। जितने चुटपैये अपने आप को कहते हैं कि मैं हूं, उससे ऊपर। ये सब ऐसा ही है।
ये भटकाने वाली आत्माएं हैं, ये ठोकर देने वाली आत्माएं हैं, ये बहलाने फुसलाने वाली आत्माएं हैं। हमारा परमेश्वर ये सब के ऊपर वाला, हालेलुया, द हाईएस्ट एवर पॉसिबल गॉड, मोस्ट हाई गॉड। फिर हमने देखा गॉड ऑफ ग्लोरी, उसका नाम है एल कवोद। हिंदी में केवल ईश्वर, ईश्वर या परमेश्वर लिखा है। हिंदी में गॉड, गॉड या कहीं भी एलोहीम लिखा है। लेकिन मूल भाषा में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की प्रकाशन में लिखने वाले में एक एक नाम को चुन चुन करके लिखा। हालेलुया, महिमा से भरा हुआ परमेश्वर, महिमा, मेरे साथ बोलिए, महिमा से भरा भरा हुआ परमेश्वर। तेजस्वी परमेश्वर, वो तेजस परमेश्वर, ना इस परमेश्वर को किसी ने देखा, ना कोई इसको छू सकता, ना पास जा सकता। ऐसा परमेश्वर का संतान होने का अधिकार हमें मिला। आज कितने लोग घुटने में आकर कहेंगे धन्य परमेश्वर, कितने लोग आज हाथ उठाकर कहेंगे, कितने लोग रोते हुए इसके सामने दंडवत करेंगे और कहेंगे प्रभु मैं आपको धन्य धन्य कहते हैं। मुझे ये सब नहीं मालूम था, आपके बारे में सुना भर था, आपकी इस नाम की गहराई हमें नहीं मालूम था। बोलना शुरू करें, हालेलुया, कहें प्रभु मुझे ये नहीं मालूम था, आप सनातन काल का परमेश्वर है, मुझे बीच में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। आप मेरे दुख के समय पर भागने वाला परमेश्वर नहीं, मेरे कष्ट के समय पर मुझे त्याग कर जाने वाला नहीं है आप। हमने अपना पुत्र से और पवित्र आत्मा से प्रेम किया, यस, उसी प्रेम को आपने हमारे ऊपर। कितने लोग खड़े हो जाएंगे, कितने लोग कहेंगे प्रभु आज मैं समर्पित होता हूं आपके सामने, कोई भी मुझे दिखा नहीं पाएंगे, कोई भी मुझे हिला नहीं पाएंगे, कोई भी मुझे ठोकर अगर देने की कोशिश भी करता है उसकी चंगुल में मैं नहीं आऊंगा। अब मैं जान गया हूं मेरा परमेश्वर कौन है। हालेलुया, करुणामय परमेश्वर, दयालु पिता, धन्य धन्य कहते हैं आपके नाम को। आपको पाकर हम मैं खुश हूं परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं। हम तो पाप के कारण महिमा से रहित हो गया था, लेकिन आपका पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम दोबारा उस महिमा में प्रवेश करेंगे प्रभु। क्योंकि आपने कहा जैसा मिट्टी का शरीर होता है वैसा स्वर्गीय शरीर भी होता है। पशु पक्षियों का शरीर अलग है, तारागणों का शरीर अलग है। मैं जब आपके साथ आऊंगा तो हम उसी महिमा में आपको देखेंगे और आपकी महिमा से मैं भी भर जाऊंगा। धन्यवाद देते हैं, हाथ उठाइए, बोलिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। करुणामय परमेश्वर, इन बच्चों के लिए धन्यवाद दे। आपकी करुणा और दया है कि हर मंगलवार को इतनी गहरी बात आप हमें समझाते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके दास मैथ्यूस के लिए, उसकी परिवार के लिए धन्यवाद देते। हर मंगलवार को कितना कष्ट उठाता है, सबको जोड़ता है, हम सबों को एक मंच पर ला खड़ा करता है। बहुत धन्यवाद। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं, आज इतनी गूढ़ और रहस्य बातों को आपने हमारे ऊपर प्रकट किया, बोलने के लिए मुझे सहायता किया, सुनने के लिए इन बच्चों को आपने मदद की। धन्यवाद देता हूँ।
आदर महिमा इज्जत सम्मान आपको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर पिता। सब मिलकर कहे आमीन, आमीन, आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। अगले मंगलवार को मिलेंगे। प्रभु आपके